हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो पीएचडी से रिलेटेड है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। देखो, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात करेंगे जहाँ से पीएचडी करना हमारा एक ड्रीम होता है, हमारा एक सपना होता है कि काश मैं भी वहाँ से पीएचडी करूँ। ठीक है, एक बहुत जानी मानी, बहुत पहचानी हुई एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको जेएनयू बोलते हैं, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो वहाँ से पीएचडी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में हम यहाँ पर सारी संपूर्ण जानकारी बताएंगे आपको, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप जेएनयू यदि कोई भी नोटिस निकालता है पीएचडी से रिलेटेड, पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड, और उससे आप अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल है जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और इस वीडियो में हम आपका यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट है, आपका जितना भी कन्फ्यूज है, वो सारा का सारा बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बात बता दूं मैं आपको, अभी जेएनयू के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उसने नोटिस डाल दिया है और नोटिस में उसने मेंशन कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी सीट निकलेंगी और कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर हमने पीएचडी सर्च किया और अब थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। 201 पेज का नोटिस है ये। जहाँ जहाँ पीएचडी लिखा हुआ होगा हम वहाँ पर जाके रुक जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर पीएचडी लिखा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो एक बार हम आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा जेएनयू में। तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। देखो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, सभी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, चाहे वो नेट क्वालिफाई हो चाहे वो विदाउट नेट क्वालिफाई हो। ध्यान रखना, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो विदाउट नेट, विदाउट जेआरएफ हो, विदाउट सेट हो, सभी का क्या होगा, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब जो वो आपका टेस्ट होगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो उसमें सिलेबस के बारे में बताऊं तो उसमें जो सिलेबस रहेगा ना वो क्या रहेगा मैं बता देता हूं आपको। देखो उस जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें 50% तो आएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% रहेगा आपका सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट से हो, चाहे आप पॉलिटिकल से हो चाहे जो ग्रुप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप 50% वेटेज रहेगा उस पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 50% रहेगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वापस चलते हैं, आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको इस एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं, OBC के जो कैंडिडेट हैं, OBC SC ST, इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 50% और 45% मार्क्स है जो यहाँ पर एक क्या है, पासिंग मार्क्स है। ठीक है, फिर जिन कैंडिडेट्स के जनरल के जिन कैंडिडेट्स के 50% से ज़्यादा मार्क्स है, OBC SC ST के जिन कैंडिडेट्स के 45% से ज़्यादा मार्क्स है, उनका क्या होगा, उनका वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होगा। मतलब इनको इंटरव्यू कॉल के लिए नोटिस डाला जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर दोनों को मिलाकर रिजल्ट निकाला जाएगा। ध्यान रहे, जो नेट क्वालिफाई है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा और जो जेआरएफ क्वालिफाई है उनको और भी एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। एक मार्क्स का, एक नंबर का फिक्स क्राइटेरिया कर लिया जाएगा यहाँ पर कि भाई जो नेट क्वालिफाई है उनको इतने नंबर और जो जेआरएफ क्वालिफाई है उनको इतने नंबर। इस तरीके से आपको जेआरएफ और नेट वालों को कुछ यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट नेट वालों और विदाउट जेआरएफ वालों को यहाँ पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। वो जितना, ध्यान रहे, यहाँ पर सिलेक्शन लेना सबसे सिंपल है। यदि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है और आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो ठीक है। बाकी आपका नेट क्वालिफाई है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो भी आपके बहुत अच्छे चांस है यहाँ पर एडमिशन लेने के। ठीक है, लेकिन जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है तो वहाँ पर उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, और जल्द ही मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ आपको जो ये जो 50% का रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका मॉक टेस्ट लेगा केवल और केवल किसके लिए, इसमें एडमिशन के लिए, जेएनयू में एडमिशन के लिए।
ठीक है, तो मैं कुछ ही टाइम में आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ये पीएचडी से रिलेटेड ही है। जहाँ जहाँ पीएचडी शब्द का यूज हुआ है वहाँ पर पीएचडी हमें इंडिकेट हो रहा है। पीएचडी इन कैनेडियन स्टडीज़, यूनाइटेड इंडियन स्टेट स्टडीज़, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं सारा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसलिए आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हो उस वीडियो को वहाँ पर रोक के और आसानी से पढ़ सकते हो। बाकी जो ये नोटिस है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट। ये सारा सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 117 नंबर पेज पर। ये आ गए हम 117 पेज पर और यहाँ पर लिखा हुआ है इनटेक फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, 2021-22 में एडमिशन के लिए यहाँ पर नोटिस है ये। और अब आप सब्जेक्ट देख लो, आपका सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस लैटिन अमेरिकन स्टडीज़। तो यहाँ पर सीट देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ के 8 है, लैटिन अमेरिकन के 10 हैं, यूरोपियन स्टडीज़ के 10 हैं, जापानीज स्टडीज़ के 2 हैं, चाइनीज़ के 11 हैं, कोरियन के 5 हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 13 हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 3 हैं, और इस तरीके से सारे के सारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 3 हैं, साउथ एशियन स्टडीज़ के 11 हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो वो सारी की सारी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पर आप वीडियो को रोक कर आके चेक कर सकते हो। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटिकल स्टडीज़ है, पीएचडी इन ज्योग्राफी है। यहाँ पर ज्योग्राफी की 22 सीट हैं टोटल। ठीक है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है। तो इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप यदि इससे पीएचडी करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। आपका जहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पर रोक कर आप अपनी सीट देख सकते हो कि कितनी सीट है उसमें टोटल। ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये थे पीएचडी के सारे सब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। सारे सारे सब्जेक्ट जिनसे पीएचडी के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलने वाली है, पीएचडी में एडमिशन के लिए सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर सारा सिस्टम इसका। और बाकी आप इस जेएनयू से रिलेटेड ये अब कब नोटिस जारी करेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट करेगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, या फिर कोई बदलाव करता है, इन सभी से आप अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेएनयू में पीएचडी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों। कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई कंफ्यूज हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो।